चौरसिया राजनीतिक महासम्मेलन का आयोजन बिहार प्रदेश चौरसिया महासभा के द्वारा 13 जुलाई दिन रविवार को पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में आहूत की गई। राजनीतिक सम्मेलन इसका नाम इसलिए रखा गया है कि राजनीति के रूप में हमारा समाज बहुत पिछड़ा है। बाकी सभी क्षेत्रों में हमारे समाज के लोग शिक्षा का क्षेत्र हो, बिजनेस का क्षेत्र हो, व्यवसाय खेती का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आगे हैं। लेकिन राजनीति के क्षेत्र में हमारे समाज की शून्यता है। अभी तक हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति लोकसभा और राज्यसभा में नहीं गया है। आज़ाद देश जब हुआ था उस समय बाबू शिवदयाल सिंह चौरसिया लखनऊ के थे, वही राज्यसभा के प्रथम और आखिरी मेंबर हमारे समाज के हैं और वो संविधान सभा के भी सदस्य थे। स्वर्गीय कांसीराम जी के भी गुरु थे। तो कहने का मतलब है कि चौरसिया राजनीतिक सम्मेलन अभी करने का उद्देश्य है कि हमारे समाज को राजनीतिक रूप से जागृत करना। राजनीतिक रूप से जागृत करने होता क्या है कि जो समाज राजनीतिक रूप से जागृत है वह हर पार्टी में अपना प्रतिनिधित्व कर लेता है। जो समाज राजनीतिक रूप से जागृत होता है और हमारा समाज जो है वो इसमें पिछड़ रहा है। हम लोग भी इस महासभा का जो बिहार प्रदेश का चौरसिया महासभा है उसका महामंत्री होने के नाते या हमारे जो कमेटी है अध्यक्ष जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष देव कुमार चौरसिया जी हैं, आनंद चौरसिया जी हैं, हमारे जितेंद्र चौरसिया जी हैं, इन सभी लोगों के सलाह और निर्णय पर हुआ कि चुनाव का समय आ रहा है। एक राजनीतिक सम्मेलन करके समाज में राजनीतिक चेतना और अन्य पार्टियों से समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व दिलाने की मांग करना मकसद है। हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा रहेंगे श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी। उनके रहने का और रखने का मेन उद्देश्य यह है कि 2020 के चुनाव में और 95 और 4 के बाद 2020 तक हमारा समाज का 80% वोट लगभग एनडीए को जाता रहा है, यानी भाजपा को जाता रहा है। लेकिन उतना दिन तक साथ रहने के बाद भी 2 से 4 होना चाहिए था। 2 विधायक हमारे हुआ करते थे, एक संजीव जी दीघा से और उसके पहले से रामेश्वर जी नोखा से। तो 2 में से 1 कर दिया गया। 2020 में एनडीए के कुनबा से जो 2000 से जीतते आ रहे थे उनको घटा के 2 से 1 कर दिया गया। और वहीं आरजेडी ने यानी श्री तेजस्वी जी ने हमारे समाज को सिर्फ आरजेडी से 2 दिया। तो क्या इस बार मुख्य रूप से चौरसिया समाज का जो है साथ रहेगा आरजेडी के साथ? विकास और जो 17 महीने में विश्वास, बिहार में बेरोजगारों के चेहरे पर मुस्कान और जिस तरह पार्टियां अपने वोट के लिए रैली करती थी उस तरह से रैली बुला के नियुक्ति पत्र बांटने का काम देश में कौन मुख्यमंत्री किया है? मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी भी शायद नहीं किए हैं। लेकिन तेजस्वी जी ने वैसे मुख्यमंत्री जी से जिन्होंने कहा था, जब ये अपने घोषणा पत्र में तेजस्वी जी डाले थे कि 10 लाख नौकरी देंगे, तो बोले कि कहां से देंगे। तो ये बात आप उसके बाद भी कुछ बोले होंगे। और वैसे ही बोलने वाले मुख्यमंत्री जी से उन्होंने रैली करवा के गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र दिया। अब बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री हम हैं तो हम दिए हैं। तो भाई 17 साल 18 साल में आप क्यों नहीं दिए? तेजस्वी जी के साथ आने पर ही आपको नौकरी देना क्यों सूझा? इसलिए एक जनता में, युवाओं में विश्वास जगा है और जो अभी इन्होंने संकल्प लिया है कि आने वाले चुनाव में और मेरा क्या क्या विजन है, रोजगार, विकास, कमाई, सिंचाई, दवाई, कार्रवाई, सुनवाई वाली सरकार। अभी जानते हैं अफसर बेलगाम हो चुके हैं
तो आगामी विधानसभा चुनाव में जो है चौरसिया समाज का पूर्ण समर्थन रहेगा तेजस्वी यादव? मैक्सिमम समर्थन। पूर्ण तो राजनीति में कभी होता नहीं है। हम लोगों का प्रयास है, हम लोग मांग करते हैं कि 2 टिकट उन्होंने स्वविवेक से दिया, बिना मांगे हुए। समाज के प्रति उनकी आस्था को दर्शाता है। 40 करोड़ की लागत से उन्होंने हाजीपुर वैशाली जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज जो है उसमें पान अनुसंधान केंद्र की स्थापना की, जो हमारे समाज का मुख्य पेशा है। हमारे समाज का एक मुख्य मांग है अभी के सरकार से कि पान को हॉर्टिकल्चर में रखा गया है, जिसके कारण फसल का बीमा लाभ नहीं मिलता है। उसमें केला आता है, उसमें फूल आता है, उसमें नर्सरी आता है, जो पौधे छोटे छोटे होते हैं। किसानों को जब बारिश और ओलावृष्टि से क्षति होती है, उसकी कोई क्षतिपूर्ति का प्रोविजन नहीं था, नहीं है। यदि उसको कृषि का दर्जा दे दिया जाए तो उसको फसल बीमा मिलेगा, तो पान की खेती विलुप्त होते जा रही है। और पूरे दुनिया के होठों पर लाली लाने वाला हमारा समाज का होठ खुद सूख रहा है, तो समझ सकते हैं कि दर्द कितना गहरा है। परिचय दे दीजिए। रवि कुमार चौरसिया, जनरल सेक्रेटरी, महासचिव, अखिल भारतीय चौरसिया महासभा बिहार।